हाँ जी, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो देखिए आप सभी के लिए बीआरओ ग्रिफ की तरफ से एक बहुत ही ज़बरदस्त शानदार जिंदाबाद जो वैकेंसी की अपडेट है वो आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं। और बीआरओ ग्रिफ के चाहे कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले सबसे स्टिक सबसे रियल सबसे ऑथेंटिक जो अपडेट है वो आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। और यदि आपका सपना है बीआरओ ग्रिफ में भर्ती होने का, तो बिल्कुल अब आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। टोटल 246 पदों पर आपकी बम्पर वैकेंसी आ चुकी है बीआरओ ग्रिफ में, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा सड़क संगठन में। और इसमें आपकी अलग अलग पोस्ट आउट की गई हैं, जैसे कि आपकी एमएसडब्ल्यू यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक, ब्लैक स्मिथ, सुपरवाइजर, हिंदी टाइपिस्ट, ड्राफ्टमैन, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन। जितने भी आपके टोटल वैकेंसी के जानकारी है, आपकी ए टू जेड कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस है, आपके ऑफलाइन फॉर्म के बारे में जो कंप्लीट आपकी जानकारी है वो आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ आपको ऐसे टिप्स देने वाले हैं, अगर उनको आप लोग फॉलो करते हैं तो हम सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। कोई गारंटी नहीं देता होगा, लेकिन हम गारंटी देते हैं, क्योंकि बीआरओ ग्रिफ में आपने पीछे देखा होगा कितने सिलेक्शन हमने दिए हैं और इसका प्रूफ भी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो क्या कुछ आपकी भर्ती की पूरी जानकारी है, चलिएगा डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कीजिए कि इस भर्ती में जो आपकी जॉब लोकेशन है वो आपकी ऑल इंडिया रहने वाली है, क्योंकि ये आपके डिफेंस की जॉब है और डिफेंस में आपको ऑल इंडिया में कहीं पर भी सर्विसें दी जा सकती है। अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी की, आपको हमने बताया 246 से 246 जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो आपको इस भर्ती में देखने को मिलेंगी। और इतने ज़बरदस्त वैकेंसी के अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं, तो इस वैकेंसी के अपडेट के लिए दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, बिल्कुल एक भी आपका लाइक पीछे नहीं रहना चाहिए। अगर हम डिस्कस करें आपके कौन सी पोस्ट इस भर्ती में आउट हुई है, उस पोस्ट की टोटल कितनी वैकेंसी हैं और जो आपकी कैटेगरी है यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनकी कितनी वैकेंसी हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज़ आपको और बता देते हैं, ये वैकेंसी आपकी अग्निवीर के अंडर नहीं है। एक जो परमानेंट जॉब है, आपको स्थायी जॉब है वो मिलने वाली है बीआरओ ग्रिफ में, डिफेंस में आप लोग फौजी बनने वाले हैं। तो जो आपकी पहली पोस्ट है वह आपके ड्राफ्टमैन की, टोटल आपकी 14 पोस्ट हैं। इसमें से यूआर की 6, एसटी के 2, ओबीसी की 5 और ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। देन आपकी सुपरवाइजर की जो पोस्ट है इसके टोटल 7 वैकेंसी रहने वाली हैं और ये आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जॉब रहने वाली है। इसमें यूआर की 5, एसटी की 1 और ओबीसी की 1 वैकेंसी है। इसके बाद आपकी सुपरवाइजर स्टोर की 13 वैकेंसी हैं, जिसमें से यूआर की 7, एसटी की 1, ओबीसी की 4 और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। इस वैकेंसी में मैं आपको सबसे मेन पॉइंट बता देता हूं कि जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी हैं, जैसे कि आपका एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं जनरल के अगेंस्ट। और अगर आपकी कैटेगरी की वैकेंसी नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यूआर के अगेंस्ट। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप एक ही कैटेगरी में एक ही पोस्ट का एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ही पोस्ट का एक से ज़्यादा कैटेगरी में या फिर एक पोस्ट का एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इन सभी बातों को बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। ओके, इसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है सुपरवाइजर आपकी, इसमें 9 पोस्ट हैं, जिसमें से यूआर की 4, एसटी की 2, एसटी की 1 और आपकी ओबीसी की 2 पोस्ट हैं। देन आपकी हिंदी टाइपिस्ट की टोटल 10 पोस्ट हैं। इसमें से आपकी ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एसटी की 1, इसके बाद एससी की 4 और आपकी यूआर की 1 पोस्ट है। देन आपकी ऑपरेटर कम्युनिकेशन के 35 पोस्ट हैं, जो कि एक ज़बरदस्त आपकी पोस्ट है। और इन सभी पोस्ट में जो सैलरी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी, जिसमें अगर मैं बात करूँ आपके अलाउंस ऐड कर दिए जाएं तो एक यहाँ पर बम्पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो लग्जरी आपकी सैलरी होगी, लग्जरी आपकी लाइफ होगी, लग्जरी आपकी जॉब होगी। बस आपको काम
काम एक करना है वो हम मेहनत, और मेहनत आपको करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन के लिए देखिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 89 306 38 526। यदि आप BA और ग्रेफ की इनमें से किसी भी पोस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इनका स्पेशल बैच या फिर स्पेशल नोट्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 89 306 38 526 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी बैच की या फिर किसी भी नोट्स की जानकारी आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। ओके। और ऑपरेटर कम्युनिकेशन के 35 में से SC की 8, ST की 4, OBC की 19 और AWS की टोटल 4 पोस्ट आपके रखी गई हैं। इसके बाद जो आपकी अगली पोस्ट है वो है आपकी इलेक्ट्रीशियन की, जिसकी टोटल आपकी 30 पोस्ट हैं, जिसमें से SC की 7, ST की 4, OBC की 16 और AWS की 3 पोस्ट हैं। उसी तरीके से आपके वेल्डर के टोटल 24 पोस्ट हैं, जिसमें से UR के 12, SC की 7, ST की 3 और AWS की 2 पोस्ट हैं। वहीं अगर मैं बात करूं MSW ब्लैक स्मिथ यानी कि मल्टी स्किल्ड वर्कर ब्लैक स्मिथ की, तो टोटल आपकी 22 पोस्ट हैं, जिसमें से UR की 2, SC की 3, ST की 1, OBC की 7 और AWS के टोटल 2 पोस्ट हैं। और इसके बाद इस भर्ती में जो सबसे बड़ी आपकी पोस्ट है और यहाँ पर बिल्कुल आप सभी इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, वो है आपका MSW कुक का, जिसके टोटल आपके 82 पोस्ट हैं, जिसमें से UR की 2, SC की 1, ST की 13 और OBC की सबसे ज़्यादा आपकी 66 पोस्ट हैं। ओके। और मैं आपको बता देता हूं, अगर चाहे आप इन सभी पोस्ट में अगर सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन रखते हैं ना, तो सभी पोस्ट का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। इन सभी भर्तियों में आप सभी पोस्ट का 1 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्ट की क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और याद रखिएगा इन सभी में जो आपका सबसे मेन पार्ट है वो है आपका रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम की तैयारी आपको हम बिल्कुल गारंटी के साथ करवाएंगे, सिलेक्शन की गारंटी देते हैं। और जो पीछे हमने सिलेक्शन दिए हैं उसका प्रूफ भी आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। ओके। और आपके सिलेक्शन के लिए आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड दिया जाएगा, ये आपको गारंटी देते हैं। यदि हम बात करें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, जर्नल, OBC, AWS और एक्स सर्विसमैन इन सभी की फ़ीस 50 रुपये रहेगी। SC ST की कोई फ़ीस यहाँ पर आपकी नहीं रहेगी। यदि हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो देखिए जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, इन सभी पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जितने भी आपकी पोस्ट हैं उनमें आपका जो रिटन एग्जाम है, जो आपकी लिखित परीक्षा है वो कंडक्ट की जाएगी। और जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो आपका देखिए सब्जेक्टिव भी हो सकता है, यानी कि जिस तरीके से आपने 10वीं +2 के एग्जाम दिए हैं उस तरीके से आपको आंसर शीट में क्वेश्चन लिखने पड़ सकते हैं, या फिर आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और आपका एग्जाम बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव भी कंडक्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो आपकी हिंदी टाइपिस्ट की पीछे भर्ती हुई थी ना, उस हिंदी टाइपिस्ट में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो कुछ आपका सब्जेक्टिव था और कुछ आपका ऑब्जेक्टिव था, लेकिन किस पोस्ट का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो आपको हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर अपडेट देते रहेंगे। बस आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर एक अपडेट बिल्कुल आप लोग ध्यान से बिल्कुल सुनते रहिएगा। ओके। अगर आप अपना एग्जाम पैटर्न जो आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका PET एंड PST कंडक्ट किया जाएगा। और एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं, जितनी टोटल आपकी वैकेंसी हैं उस टोटल वैकेंसी के कम से कम मिनिमम आपके 10 गुना बच्चों का जो एडमिट कार्ड है वो आउट किया जाएगा। और ये जो आपके एडमिट कार्ड हैं टोटल वैकेंसी में से आपकी कैटेगरी कौन सी है और उस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों का एडमिट कार्ड आउट किया जाएगा। ओके। तो किसी जो आपकी कैटेगरी कट ऑफ है वो कम जा सकती है, किसी की ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है उसी की बेस पर आपके जो एडमिट कार्ड की संख्या है वो आपके जो निर्धारित है वो की जाएगी। ओके। तो आपके जो नेक्स्ट प्रोसेस रिटन एग्जाम के बाद वो आपका PET, जिसमें आपकी 1 मिल के रेस कंडक्ट की जाएगी। टाइम आपको मिलेगा टोटल 10 मिनट का।
पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो पीएसटी होता है इसमें आपकी हाइट, चेस्ट और जो वेट होता है ये आपका मेजर किया जाएगा। ओके, इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं होती, लगभग जो आपकी सभी की हाइट, चेस्ट है वो आपकी कंप्लीट कर दी जाती है। इसके बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। जो आपका सिलेक्शन है ना वो किसके बेस पर होगा, मेरिट किसके बेस पर बनेगी, रिटन एग्जाम के बेस पर। लेकिन उस रिटन एग्जाम के बेस पर फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जो सबसे मेन पड़ाव है आपका वो है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में आपका क्या काम होता है, तो जो भी आपकी पोस्ट होती है, फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं कुक की पोस्ट के लिए, तो वहां पर कुक का जो काम होता है ना वो आपसे प्रैक्टिकल करवा के देखा जाता है। ओके, तो यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए आपको रिटन एग्जाम में तो सबसे बेस्ट परफॉर्म करना ही है, लेकिन साथ में टेस्ट की तैयारी आपको साथ साथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करनी है। और अगर इन सभी स्टेज को आप क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। और इन सभी स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद जो आपके फाइनल सिलेक्शन, फाइनल ज्वाइनिंग लेटर है वो आपको थमा दिया जाएगा। ओके, यदि हम बात करें आपकी एज लिमिट के बारे में, तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है सबसे पहले कुक और ब्लैक स्मिथ के लिए वो आपके 18 से 25 साल रखी गई है। इसके अलावा जितनी भी आपकी पोस्ट हैं, सुपरवाइजर स्टोर की, हिंदी टाइपिस्ट की, ड्राफ्टमैन की, वेल्डर की, इलेक्ट्रिशियन की, इन सभी पोस्ट की जो एज लिमिट है वो आपकी 18 से 27 साल रहने वाली है। सबसे मेन पॉइंट है ये आपकी डेट किस डेट को काउंट होगी, तो जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट रहेगी ना उस डेट के अनुसार ही आपकी एज काउंट की जाएगी। और जितने भी आपके रिजर्व कैटेगरी हैं उसमें ओबीसी को 3 साल एंड एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूटें दी जाएगी। अब चलिएगा बात करते हैं जो भी आपके पोस्ट है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जो आपके ड्राफ्टमैन की पोस्ट है इसमें आपको +2 पास होना जरूरी है। और +2 पास होने के साथ साथ ड्राफ्टमैन सिविल में आपके पास जो 2 साल की आईटीआई की सर्टिफिकेट है वो भी होना जरूरी है। और अगर आपके पास 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ट्रेड का वो भी आप लोग साथ में लगा सकते हैं। उसके बाद जो आपकी सुपरवाइजर की वैकेंसी है इसमें सबसे पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये डिग्री चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में की हो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन डिग्री होने के साथ साथ आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। ये जो आपकी सर्टिफिकेट है वो आपकी या तो मटेरियल मैनेजमेंट की होनी चाहिए या फिर आपकी स्टोर कीपिंग की होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए। उसके बाद जो आपकी हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है इसमें आपको +2 पास होना जरूरी है। और +2 पास होने के साथ साथ जो आपकी हिंदी में टाइपिंग स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट वो भी होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें आपको ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद जो आपकी वेल्डर की पोस्ट है इसमें आपको सबसे पहले 10वीं पास होना चाहिए। और 10वीं पास होने के साथ साथ आपके पास जो आईटीआई की ट्रेड है वेल्डर की, इलेक्ट्रिकल एंड गैस से, उसमें अगर आपकी सर्टिफिकेट है आईटीआई ट्रेड की इलेक्ट्रिकल एंड गैस वेल्डर ट्रेड से, तभी आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे वेल्डर के पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो आपकी इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, जो कि टोटल आपकी कितने साल की होनी चाहिए, 2 साल की। और प्लस में अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का 1 साल का एक्सपीरियंस है वो भी फॉर्म में आप लोग साथ में लगा सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपकी MSW ब्लैक स्मिथ की पोस्ट है इसमें आपको 10वीं पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास जो आईटीआई के सर्टिफिकेट है ब्लैक स्मिथ ट्रेड से वो भी होना जरूरी है। देन यहाँ पर जो आपकी कुक की पोस्ट है इसमें मात्र सिर्फ 10वीं पास होने पर जो फॉर्म है आप कुक की पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी पूरी जानकारी आपको मैंने बता दी है।
अब जो आपका सबसे मेन पॉइंट बचेगा वो है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की डेट। तो आपको बता देते हैं, ये जो आपकी वैकेंसी है इसके ऑफलाइन फॉर्म या फिर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके बीआरओ ग्रेफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको कब देखने को मिलेंगे, ये आपको बिल्कुल अपने माइंड में अपने कान खोल के बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। या तो अगस्त के लास्ट में या फिर आपके सितंबर में ये जो आपकी भर्ती है ऑफिशियली आपको देखने को मिल जाएगी। और जो इसके ऑफलाइन फॉर्म हैं वो भी आपके फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, या तो अगस्त के लास्ट तक या फिर आपके सितंबर में इस भर्ती के जो फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जो आपके भर्ती के सबसे स्ट्रिक्ट सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है वो आपको उन्हें प्रोवाइड करा दी है। तो उम्मीद है कि आपको पूरी जानकारी बिल्कुल अच्छी समझ में आ गई होगी। और अगर आपको जानकारी समझ में आई है, आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो बिल्कुल दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। ओके। और बीआरओ ग्रेफ की हर एक पोस्ट की जो आपकी स्पेशल तैयारी है उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8936 38 526। यहाँ पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपकी पूरी जानकारी हर एक पोस्ट के आप लोग ले सकते हैं बैच और नोट्स के बारे में। ओके। तो आगे की अपडेट के लिए आपके अपने चैनल सक्सेस एडिट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो में कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके। और जो भी आपकी अपडेट होगी बिल्कुल टाइम से आपको बताते रहेंगे। ठीक है जी। तो जुड़े रहिएगा। जय हिंद।